टॉपिक लिखो HTTP सेशन। HTTP सेशन। In such case, container create a session ID for each user। इसका मतलब क्या है कि ये मेरा सर्वर है। सर्वर के पास मेरे पास दो सर्वलेट है, S1 एंड S2। दो सर्वलेट है। यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी। यूजर ने क्या भेजा? रिक्वेस्ट भेजी। यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है। जैसे ही यूजर की रिक्वेस्ट आई, फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट आते ही क्या होगा? रिक्वेस्ट है हमारी सर्वलेट 1 के लिए, ठीक है। सर्वर ने सर्वलेट 1 को कॉल कर दिया, तो रिक्वेस्ट आई सर्वलेट 1 के लिए। सर्वलेट 1 ने क्या करा? ऑटोमेटिक एक सेशन क्रिएट हो जाएगा। हमारा क्या क्रिएट हो जाएगा? सेशन, मतलब कि हमारा HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जो यूजर है हमारा, जो यूजर आया उस यूजर के लिए क्या होगा? हमारा एक HTTP सेशन हमारा क्रिएट हो जाएगा। इस सेशन की क्या होगी? एक आईडी होगी, ठीक है। इतना क्लियर है? यूजर का सारा काम हो गया सर्वलेट 1 पे। सर्वलेट 1 ने क्या जनरेट कर दिया? रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया। रिस्पॉन्स जनरेट करने के बाद जब यूजर ने सेकंड टाइम रिक्वेस्ट भेजा, तो जो सर्वलेट 2 है, इसी से ही, इसी HTTP सेशन के ऑब्जेक्ट से, जो HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट है, इसकी एक आईडी क्रिएट हुई होगी। तो उसी आईडी के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकता है कि हाँ ये ओल्ड यूजर है, ठीक है, जो हमारे फर्स्ट सर्वलेट से हमारे पास सेकंड सर्वलेट पे आया हुआ है। क्लियर है? तो हर यूजर के लिए क्या क्रिएट हो जाएगी? एक सेशन आईडी क्रिएट हो जाएगी। इतना क्लियर है? In such case, container create a session ID for each user. The container use this ID to identify the particular user. जैसे भी बताया कि उस ID के थ्रू क्या कर पाएंगे हम? पर्टिकुलर यूजर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द HTTP सेशन कैन बी क्रिएटेड इन टू परफॉर्म। तो हम दो तरीके से HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम ऑब्जेक्ट को बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हम HTTP सेशन के अंदर कोई अगर ऑब्जेक्ट रखना चाहो तो ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं। लेकिन हमने क्या देखा था? कुकी के अंदर किस टाइप का डेटा रखते थे? टेक्स्ट डेटा। फॉर्म के अंदर किस टाइप का डेटा रखते थे? टेक्स्ट डेटा। URL रीराइटिंग के अंदर किस टाइप का डेटा रखते थे? टेक्स्ट डेटा। आप HTTP सेशन के अंदर क्या स्टोर कर सकते हो? आप ऑब्जेक्ट भी आप अपना स्टोर कर सकते हो। आप अपना ऑब्जेक्ट भी इसमें डाल सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो वही ऑब्जेक्ट आप किसी दूसरे सबलेट पे गेट कर सकते हो, ठीक है। व्यू एंड मैनिपुलेट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द सेशन। जो सेशन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन, आप उसको व्यू भी कर सकते हो, मैनिपुलेट भी कर सकते हो। एंड सच एज द सेशन आइडेंटिफायर, क्रिएशन टाइम एंड द लास्ट टाइम एक्सेस। ये सारी चीजें आप यहाँ पे सेशन के अंदर आप अपना देख सकते हो, ओके। यहाँ पे क्या, सेशन का ऑब्जेक्ट मैं दो तरीके से क्रिएट कर सकता हूँ, एक गेट सेशन इसके हेल्प से और एक गेट सेशन। एक गेट सेशन नाम का जो मेथड है, ये कोई भी वैल्यू नहीं लेता, ठीक है। रिटर्न द करंट सेशन एसोसिएटेड विद द रिक्वेस्ट, मतलब कि जो हमारा करंट, अगर मैं इसको कैसे समझाऊं कि, अरे यहाँ पे ठीक है, ये हमारे सेशन की आईडी है। इतना तो क्लियर था सबको? यूजर ने रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट आते हमारा सर्वलेट कॉल हो गया। यहाँ पे इस सर्वलेट 1 से हमारा क्या जनरेट हो गया? हमारा HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, आईडी जनरेट हो गई। यूजर ने रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया। जनरेट करने के बाद जैसे यूजर ने सेकंड टाइम रिक्वेस्ट भेजा, तो रिक्वेस्ट भेजने के बाद अगर मुझे सेम यही ऑब्जेक्ट गेट करना है, मैं कौन सा मेथड कॉल करूंगा? गेट सेशन। वो क्या करेगा? मुझे यही ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा। गेट सेशन का ऑब्जेक्ट मिलेगा तो वही मुझे HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाएगा, ठीक है। इस पेपर यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे। अगर यही जो ऑब्जेक्ट है मुझे गेट करना है सर्वलेट 2 पे आइडेंटिफाई करने के लिए, तो मैं क्या करूंगा? सर्वलेट 2 के अंदर क्या लिखूंगा? यहाँ पे गेट सेशन, गेट सेशन, ताकि मुझे यही सेशन गेट हो। गेट सेशन, और गेट सेशन मुझे रिटर्न करेगा किस टाइप का ऑब्जेक्ट? HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट। क्लियर है?
रिक्वेस्ट, और ये रिक्वेस्ट का मेथड होगा रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। रिक्वेस्ट जो इंटरफेस है, HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस है, उसका एक मेथड है गेट सेशन। ये मुझे ऑब्जेक्ट देगा किसका? HTTP सेशन का। तो यही ऑब्जेक्ट मुझे मिल जाएगा इसके फॉर्म में, सेशन के अंदर। और इसी के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, क्योंकि इसी सेशन के अंदर मैंने वैल्यू भी रखी होगी या ऑब्जेक्ट रखा होगा, तो वो जो गेट करना होगा किसकी हेल्प से करूंगा मैं? गेट एट्रीब्यूट की हेल्प से। ओके, तो यहाँ पे भाई इसको करके देखते हैं। अब मैं यहाँ पे URL रीराइटिंग यूज नहीं कर रहा, मैं रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, मुझे सेशन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा यहाँ पे HTTP सेशन, सेशन, ठीक है। और यहाँ पे हम सेशन के अंदर क्या सेट कर देंगे, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, और मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ ट्रू। हर बार क्या होगा, मेरा नया सेशन क्रिएट हो जाएगा जब भी कोई किस पे आएगा, हमारा पेज 1 पे आएगा, मतलब मेरे सर्वलेट 1 पे आएगा। कौन से सर्वलेट पे? माई HTTP वाले पे सर्वलेट पे आएगा। तो जब भी आप ट्रू पास कर दोगे तो हमेशा क्या करेगा, आपकी नई सेशन क्रिएट करेगा, ठीक है। क्रिएट करते ही आप, हम की क्या रखते हैं, की रख देते हैं यहाँ पे UN, और वैल्यू क्या रखते हैं हम यहाँ पे, वैल्यू रख देते हैं नेम। क्लियर है इतना? अब जो मेरा सेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये नया, जब भी जैसे ही कोई मेरे फर्स्ट सर्वलेट पे आया, ये सर्वलेट 1 है और ये सर्वलेट 2 है, ठीक है। और जैसे ही फॉर्म से, ये HTML का फॉर्म है, HTML के फॉर्म से यूजर ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वलेट 1 पे, सर्वलेट 1 के होते ही मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे सेशन क्रिएट कर लिया, और मैंने क्या पास यूज करा है, गेट सेशन, और गेट सेशन में क्या पास करा, ट्रू, मतलब कि मेरा हमेशा नया सेशन क्रिएट होगा, ठीक है। तो मेरा नया सेशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इस सेशन की फॉर एग्जांपल एक सेशन आईडी होगी, जो कुछ भी हो सकती है, और इसी सेशन के अंदर मैंने सेट एट्रीब्यूट क्या कर दिया, UN, और UN की वैल्यू, फॉर एग्जांपल यूजर ने UN की वैल्यू डाल दी यहाँ पे अनंत, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अनंत, ठीक है। और देन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एंकर टैग बना देंगे ताकि हमें दूसरे सबनेट पे जाने के लिए रेफरेंस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरा यहाँ पे सबनेट, सेकंड सबनेट का एंकर टैग पास कर देंगे। जैसे यूजर इस पे क्लिक करेगा, क्लिक करते किस पे चला जाएगा, सेकंड सबनेट पे। अब यही ऑब्जेक्ट मुझे वहां पे क्या करना होगा, गेट करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ गए, पहले एक एंकर टैग तो बना लेते हैं। यहाँ पे क्या करूंगा, मैं एक एंकर टैग बना लूंगा, SU डॉट प्रिंट एंकर टैग बनाया। इसके अंदर लिख दिया विजिट सेकंड सेकंड सर्वर, ठीक है। और यहाँ पर रेफरेंस में बता दिया हमने किसको कहाँ पे जाना है, सेकंड सेकंड सर्वर पे जाना है। क्लियर है इतना? अब जैसे ही इस पे क्लिक करते हो, कहाँ पे चला जाएगा वो, सेकंड सर्वलेट पे। और सेकंड सर्वलेट पे वही ऑब्जेक्ट मुझे गेट करना है जो हमारा सर्वलेट 1 पे क्रिएट हो गया था। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। तो गेट सेशन क्या करेगा, मुझे वो जो ऑब्जेक्ट वहां पे क्रिएट हुआ था, वही ऑब्जेक्ट लाके मुझे यहाँ पे दे देगा, HTTP सेशन, और सेशन का ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे दे देगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे पास कर दूंगा ट्रू, तो ये क्या करेगा, एक नया सेशन क्रिएट करेगा, ठीक है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे कोई भी बुलियन वैल्यू पास नहीं करनी है। तो जब मुझे यहाँ पे सेशन का ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, और वहां पे एट्रीब्यूट का क्या नाम दिया था, UN, ठीक है। और मुझे वही UN वाली वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है इतना?
वो हमेशा न्यू सेशन क्रिएट करे। क्या बाद में? तो आप वो काम कर सकते हो ना यहाँ पे। आप वो जो ऑब्जेक्ट गेट करोगे, अब गेट कर रहा है तो आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन करना चाहो, मॉडिफिकेशन कर सकते हो। ठीक है। सेशन रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, भाई ऊपर देख ले, एचटीटीपी सेशन, यहाँ पे यूज करेंगे सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट के अंदर में हम की पास करेंगे, की क्या रखी थी मैंने, यूएन। ठीक है। और अगर आप यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट वाले मेथड पे जाओगे, कहाँ पे गेट एट्रीब्यूट नाम का मेथड, कंट्रोल का बटन दबा के रखना है और यहाँ पे लाके इस पे क्लिक कर देना है, ऑटोमेटिक ले जाएगा आपको। ठीक है। यहाँ पे गेट एट्रीब्यूट नाम का मेथड है, गेट एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट, गेट वैल्यू है यहाँ पे, ये रहा। जो गेट एट्रीब्यूट नाम का मेथड है वो किस टाइप की वैल्यू दे रहा है, ऑब्जेक्ट टाइप की। तो इसलिए मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्ट करना पड़ेगा, किसमें, स्ट्रिंग की फॉर्म में। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने कौन सा ऑब्जेक्ट स्टोर करा है यहाँ पे, नेम। वो नेम ये किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का। तो इसीलिए जो वैल्यू यहाँ पे मैं गेट करूँ, देखो अगर इन केस में यहाँ पे स्टोर करवा देता हूँ स्ट्रिंग के अंदर, एरर आ गया। क्यों एरर आ गया? क्योंकि जो गेट एट्रीब्यूट नाम का मेथड वो क्या दे रहा है आपको, ऑब्जेक्ट दे रहा है, और बट मैं स्टोर कहाँ पे कर रहा हूँ, स्ट्रिंग के अंदर। तो इसलिए मुझे उस ऑब्जेक्ट को किस में टाइप कास्ट करना पड़ेगा, स्ट्रिंग के अंदर। एरर गया, गया एरर, क्लियर है। बस उसी को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लूंगा, है नहीं। वो तो ऑब्जेक्ट जब हम प्रिंट करवाते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर, जब वो ऑब्जेक्ट प्रिंट करवाते हैं तब हम वो टू स्ट्रिंग को ओवरराइड करते हैं, नहीं तो वो हैश कोड प्रिंट करता है। ठीक है। यहाँ पे हम करते हैं अपना एस यू डॉट प्रिंट, दिस इज सेकंड सर्वलेट, नेम इज प्लस नेम की वैल्यू। क्लियर है इतना? प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक, रन ऑन सर्वर। यहाँ पे मैंने नाम डाल दिया अपना अनंत। यहाँ पे मैंने ऐसे समझ लो विकास @gmail.com डाल दिया, सबमिट पे क्लिक करा तो यहाँ पे आ रहा है नेम इज अनंत, मेल इज दिस, और जैसे इस पे क्लिक करा तो यहाँ पे क्या आ रहा है, दिस इज सेकंड सर्वलेट एंड नेम इज अनंत। क्लियर है इतना? Okay. अब यहाँ पे क्या है, अभी जो सेशन है आपका, सेशन डिस्ट्रॉय कब होगा, ठीक है। सेशन डिस्ट्रॉय कब होगा, जब आप अपना ब्राउजर क्लोज कर दोगे, या तो आप इनवैलिडेट नाम का एक मेथड होता है वो कॉल कर दोगे। इनवैलिडेट नाम का एक मेथड है, इसी के अंदर एक मेथड होता है इनवैलिडेट नाम का, अगर आप वो कॉल कर दोगे तो आपका सेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है। ब्राउजर क्लोज करने पे, ठीक है, इनवैलिडेट नाम का मेथड कॉल करने पे, और एक टाइम पीरियड खत्म होने के बाद। क्लियर है इतना? तो इन तीन कारणों की वजह से आपका जो सेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है। देखो यहाँ पे इसके पास बहुत सारे मेथड है, एचटीटीपी सेशन के पास, अगर मैं आपको यहाँ पे लेके जाऊं, ठीक है। एचटीटीपी सेशन क्या है, एक इंटरफेस है, इतना क्लियर है सबको। इसके पास गेट आईडी नाम का मेथड है, अगर आपको आईडी जानना है। गेट लास्ट एक्सेस टाइम, कौन से लास्ट एक्सेस टाइम पे आप एक्सेस हुए थे वो जानना है। गेट सर्वलेट कंटेक्स्ट, अगर आपको सर्वलेट कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट चाहिए तो ये वाला मेथड कॉल करोगे, ये हमने सर्वलेट कॉन्फ़िग के अंदर पढ़ लिया था, सॉरी सर्वलेट कॉन्फ़िग और सर्वलेट कंटेक्स्ट के अंदर ये पढ़ा था हमने। ठीक है। सेम ऐसे अगर आपको यहाँ पे टाइम इंक्रीज करना है तो इसके पास यहाँ पे टाइम इंक्रीज करने के लिए भी बहुत सारे मेथड है यहाँ पे। जैसे कि आपको एट्रीब्यूट गेट करना है तो गेट एट्रीब्यूट नाम का मेथड है, गेट वैल्यू नाम का मेथड है, गेट एट्रीब्यूट नेम। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे मेथड दिए गए, सेट एट्रीब्यूट, पुट वैल्यू, रिमूव एट्रीब्यूट। अगर रिमूव एट्रीब्यूट, जो आपने एट्रीब्यूट डाला है अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हो, यहाँ पे मैंने एट्रीब्यूट क्या डाला था इसके अंदर, ये डाला था, इसको मुझे अगर रिमूव करना है, मैं चाहता हूँ कि वो एट्रीब्यूट यहाँ पे गेट कर लिया और गेट करने के बाद रिमूव हो जाए,
तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सेशन डॉट रिमूव एट्रीब्यूट, और उस की का नाम पास कर दूंगा। की का नाम क्या था, यूएन। तो वाला सेशन के अंदर से वो वाला एट्रीब्यूट डिलीट हो जाएगा पूरा। क्लियर है इतना? तो ऐसे इसके बहुत सारे मेथड है, ये आपको करने हैं, ठीक है। हाँ, ये है, ये है मेथड, ठीक। इतना लिख लो पहले आप सब। हाँ, डेफिनेशन कर रहा हूँ अभी। इतने में कोई डाउट तो नहीं है? इसको लिख लो।